देवशयनी एकादशी कथा। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, भगवान विष्णु के शयन सोने का दिन माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बार राजा माधाता की प्रजा में अकाल पड़ गया। चारों ओर दुख, रोग और अन्न संकट फैल गया। राजा बड़े चिंतित हुए और अपने राज्य के कल्याण के लिए महर्षि अंगिरा से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि अंगिरा ने उन्हें बताया, हे राजन, आपके राज्य में ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि यहाँ अधर्म का प्रभाव बढ़ गया है। इसका समाधान यह है कि आप और आपकी प्रजा आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें। राजा माधाता ने पूरे राज्य में एकादशी व्रत का प्रचार किया और स्वयं भी विधिपूर्वक व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे वर्षा होने लगी, खेत लहलहाने लगे और प्रजा सुखी होने लगी। देवशयनी एकादशी का महत्व। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। ये निद्रा 4 मास तक रहती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि वर्जित रहते हैं। इस दिन व्रत और श्रीहरि पूजन का विशेष फल मिलता है। व्रत विधि संक्षेप में। 1. प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 2. विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। 3. पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 4. भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। 5. रात्रि जागरण कर भगवान की कथा व भजन कीर्तन करें। 6. द्वादशी को ब्राह्मण या गरीब को अन्न वस्त्र दान कर व्रत पूर्ण करें।